सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है। सरकार अपने हिसाब से करती है। जरा इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद इनके द्वारा कही गई बातों को सुनिएगा। देखिए, ये विजय सिन्हा है। इनकी सुरक्षा में अभी थोड़ी कमी ला दी गई है। सुरक्षा पहले जेड प्लस था, अभी उस प्लस को हटा दिया गया है, सिर्फ जेड कर दिया गया। अब नेताजी थोड़े परेशान से हो गए हैं और बहुत मन भारी सा हो गया। देखिए, बिहार भाजपा में सब ठीक नहीं, ये अगर कोई कहता है तो गलत नहीं। बिहार भाजपा के तरफ से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं सम्राट चौधरी। और बिहार भाजपा में जो पुराने नेता हैं उनके सीने पर सांप लौट रहा है कि भैया ये कैसे हो गया। झंडा तो हमने उठाया था, पसीना तो हमने बहाया था, लेकिन कोई आया, उसका थोड़ा कम पसीना बहा और वो नेता बन गया, वो मुख्यमंत्री बन गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या हो। देखिए, विजय सिन्हा सबसे पहले, जब उस दिन भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वही बिहार को संभालेंगे। विजय सिन्हा बाहर निकलते हैं और अपने सीने पर पत्थर रख के कहते हैं कि हमारे कैप्टन का आदेश था, हमने अपने कैप्टन के आदेशों का पालन किया है। हमारा कैप्टन जो कहेगा हम वो करेंगे। उसके बाद विजय सिन्हा का कद घटना शुरू हुआ। अभी उप मुख्यमंत्री थे, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई मंत्रालय दिया जाएगा उनको। अब गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी देने से रहे, भारतीय जनता पार्टी इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने से रही, तो इनको कोई मंत्रालय मिलेगा। अब वो मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उससे पहले नेताजी जेड प्लस सुरक्षा लेके चल रहे थे। अब उस जेड प्लस सुरक्षा में कमी ला दी गई, प्लस को हटा दिया गया, सिर्फ जेड को रखा गया। विजय सिन्हा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भारी मन से कहा कि ये सरकार तय करती है और सरकार जो करती है वो सब कुछ देख के करती है। एक बार सुनिए किस तरीके से भावुक मन से विजय सिन्हा अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। सर, क्या हम सके। कई नेताओं को लगता है कि वो उसमें बदलाव किया है, आपके भी लगता है? सरकार अपने हिसाब से करती है। सर, निशांत को भी जेड सुरक्षा दी गई है, श्रवण बाबू को वाई प्लस सुरक्षा कर दी गई है और जो नीतीश के करीबी मंत्री है श्रवण कुमार। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार जो है गुजरात से चलेगा, अब बिहार से यहाँ से नहीं चलेगा। तो ये आपने सुन लिया, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। विजय सिन्हा का अपमान कोई पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जब विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय कहा गया कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उस समय भी थोड़े से उनको साइड किया जा रहा था। उस समय सम्राट चौधरी बड़े तौर पे थे, सामने थे वो। उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री बने तो दूसरे नंबर वाले उप मुख्यमंत्री बन गए। वहां भी इनको कभी कुर्सी के लिए उठाया जाता था, कभी मुख्यमंत्री की सभा हो या प्रधानमंत्री की सभा हो, विजय सिन्हा पीछे ही नजर आते थे। कभी गलती से अगर आगे खड़े हो गए तो अधिकारियों के क्लास लग जाता था कि विजय सिन्हा को आगे किसने खड़ा कर दिया। तो ये अपमान विजय सिन्हा का हर बार होते आया है और हर बार अपने अपमान का घूंट विजय सिन्हा ने पिया है। अब फिर से एक बार अपमान हुआ है और ये अपमान ये है कि पहले तो उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, ऐसे भी हटाना ही था क्योंकि पूरे सरकार में ही परिवर्तन हो गया है। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। चौधरी और सिन्हा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले सिन्हा थे अभी चौधरी हैं, पहले विजय सिन्हा थे अब विजय चौधरी बन गए उप मुख्यमंत्री। तो विजय सिन्हा का अपमान भी हो रहा है और बड़े भावुक मन से कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार जो चाहे वो करती है। लेकिन भूमिहार नेता का इस तरीके का अपमान, मतलब जनता नहीं समझ पा रही है, नेताजी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।